आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक टू एडवांस इंग्लिश फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स और कम्पिटिटिव नेचर से भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सो हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस होने वाली है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट होने जा रही है वो हम लोग फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे, जहाँ हम लोग सब्जेक्ट के बारे में समझेंगे, प्रेडिकेट के बारे में समझेंगे, नाउन प्रोनाउन, यहाँ से स्टार्ट करते चलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। तो आज के इस सेंटेंस में हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है एंड प्रेडिकेट क्या होता है, इन चीज़ों को समझेंगे। तो आप देखो यहाँ पे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि राम इज़ अ गुड बॉय। तो इस सेंटेंस में राम क्या है, ये सब्जेक्ट बन रहा है, और इज़ अ गुड बॉय ये प्रेडिकेट का काम कर रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि इस सेंटेंस में जब हम किसी भी पर्सन या थिंग के बारे में कुछ बात करते हैं तो वो सब्जेक्ट बन जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, ठीक है। और वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस और जहाँ तक एंड हो जाएगा उसको हम लोग प्रेडिकेट कहेंगे। इट मीन्स कि सब्जेक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसको हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। क्लियर है? तो the person or thing we speak about is the subject of the sentence. It can be a noun phrase or a pronoun. The predicate, it tells us about the subject, what a subject is or what a subject does. Okay, so let us practice some question. The laptop is lying on the table. So in this sentence we have to find subject and the predicate. So the laptop is considered as subject, is lying on the table. So in this sentence is the verb, and is से start होने वाले जो सेंटेंस होंगे इसको हम लोग आगे क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे, प्रेडिकेट, ठीक है। His uncle will retire after 8 years. तो whose uncle? His uncle. तो his uncle is the subject and the will is the verb. So from the will to the years, that is predicate. Predicate. Okay. The thief jumped and left the house. The thief. Who jumped? The thief. It means the thief is the subject of the sentence, and jumped and left the house, it is the predicate. Okay. The newspaper and websites all were screened by the government. So in this sentence there is two subject. तो किसी किसी सेंटेंस में क्या होगा कि दो सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि द न्यूज़पेपर्स एंड द न्यूज़पेपर एंड वेबसाइट्स आर द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, वेयर स्क्रीन्ड बाय द गवर्नमेंट इज द प्रेडिकेट, वेयर स्क्रीन्ड बाय द गवर्नमेंट इज द प्रेडिकेट। We are studying for our final exams. So we is the subject, R से लेकर के फाइनल एग्जाम्स तक ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। Listening to music is her hobby. So listening to music is the subject of this sentence. Subject of this sentence is her hobby is the predicate. The predicate. Bring a glass of water. ये जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो हम लोगों को ये मालूम है कि किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से होती है, बट इस सेंटेंस में केवल क्या है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो इसके सब्जेक्ट क्या होते हैं, इस तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होते हैं वो हिडन होता है। क्या होता है, हिडन होता है। और जो सब्जेक्ट है इस तरह के सेंटेंस को हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसे सेंटेंस जिसमें हम लोग ऑर्डर की बात करते हैं, सजेशंस की बात करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल दे रहे हैं कि शट द डोर, शट द डोर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट क्या दिख रहा है आपको, आपको एक्शन दिख रहा है और ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे जो शट द डोर कहा जा रहा है ये किसी को कहा जा रहा है ना। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ जो सब्जेक्ट है ना वो अंडरस्टूड है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, अंडरस्टूड है। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे कि जैसे कि रेस्पेक्ट योर एल्डर,
तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, सजेशंस का काम कर रहे हैं, कि हम किसी को बता रहे हैं कि ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट क्या है, वो अंडरस्टूड है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि इस तरह के सेंटेंस को हम लोग कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट हिडन होता है, सब्जेक्ट हिडन होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन परफॉर्म बाय द वर्ब। इट कैन बी ए नाउन, या तो ये प्रोनाउन होगा। तो देखो सब्जेक्ट भी क्या हो सकता है, नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, एंड सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द सेंटेंस, एंड ऑब्जेक्ट क्या है, रिसीवर ऑफ द सेंटेंस। ये ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग ये समझे कि सब्जेक्ट नाउन या तो प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्ट भी नाउन या तो प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट डूअर का काम करता है और ऑब्जेक्ट रिसीवर का काम करता है। ठीक है, जैसे कि इस सेंटेंस में हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। जैसे द कैट किल्ड द माउस, हु किल्ड द माउस, द कैट। इट मीन्स द कैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, किल्ड इज द वर्ब, द माउस इज द object of the sentence. Okay, he teaches English, who teaches English, he. It means he is the subject of the sentence, and teaches is the verb, and English is the object. Okay, so he teaches us English, he teaches us English. तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हो कि us भी ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कैसे, अब देखो आप एक सेंटेंस हम दे रहे हैं, जैसे कि लिखा हुआ है ही क्या हो गया, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यहाँ भी ही किस चीज का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे टीचर्स किस चीज का काम कर रहा है, वर्ब का, यहाँ भी टीचर्स वर्ब का। हु टीचेज अस, ही टीचेज अस। तो यहाँ पे अस जो है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यहाँ इंग्लिश ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है वो मोर देन 2 भी हो सकता है। ठीक है, मोर देन एक से ज्यादा भी हो सकता है ना। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो आप देखो यहाँ पे ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, टीचर्स क्या हो गया, वर्ब हो गया, एंड अस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इंग्लिश भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो वर्ब के जस्ट बगल वाला ऑब्जेक्ट होगा इसको हम लोग कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद वाले ऑब्जेक्ट को कहेंगे हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है। जैसे कि 4th वाला सेंटेंस देखो, प्रिया गेव मी अ रिंग। ठीक है, तो प्रिया क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, गेव क्या हो गया, वर्ब हो गया, मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ए रिंग क्या हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन गेव के जस्ट बगल में यानी कि वर्ब के जस्ट बगल वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद वाले को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, अब समझेंगे हम लोग कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये ऑब्जेक्ट 2 प्रकार का होता है, 2 तरह का होता है। ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वर्ब, और ऑब्जेक्ट जो है ये प्रीपोजिशन के लिए भी बनेगा। ठीक है, तो जब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट की तो ये वर्ब के लिए भी होगा और ये प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंगली भी होगा। ठीक है, जैसे इस सेंटेंस में देखो, द बॉय गेव मी अ रिंग, द बॉय गेव अ रिंग टू हर। ठीक है, तो द बॉय क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, गेव क्या हो गया, वर्ब हो गया, ए रिंग क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, टू हर ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन इस सेंटेंस में आप देखो ए क्या है, ए आर्टिकल है, टू क्या है, टू प्रीपोजिशन है, टू क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन के लिए आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हर क्या होता है, प्रोनाउन होता है, और तुमको मालूम है कि ऑब्जेक्ट जो है या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ठीक है, ए आर्टिकल है तो उसके बाद आने वाले वर्ड जो है ऑलवेज नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, तो नाउन होगा सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, 2 ऑब्जेक्ट आए हैं, तो वर्ब के जस्ट बगल वाले को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और उसके बगल वाले को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। द हंटर किल्ड द लायन विथ अ स्वॉर्ड, है ना, तो द हंटर क्या होगा, ये सब्जेक्ट होगा। ठीक है, देखो द क्या है, आर्टिकल है ना, द आर्टिकल है, और आर्टिकल के जस्ट बगल वाले वर्ड जो होंगे वो हमेशा नाउन होगा, और आपको मालूम है कि सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। अच्छा, किल्ड क्या होता है, वो वर्ब होता है। द लायन विथ द स्वॉर्ड, तो द क्या है यहाँ पे, आर्टिकल है, और इसके जस्ट बगल में ये क्या है,
नाउन है, इट मीन्स कि इट इज़ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होगा, नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। विथ क्या है, वो प्रीपोजिशन है। द क्या है, आर्टिकल है, और प्रीपोजिशन के लिए ये ऑब्जेक्ट आया है। तो हम लोग क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन के लिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट दो तरह से हो गए, एक इनडायरेक्ट हो गए और एक डायरेक्ट हो गए। तो ही वॉज किल्ड विथ अ नाइफ, ही वॉज क्या हो गया, वर्ब हो गया, किल्ड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, विथ क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, ए क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, और नाइफ क्या हो गया, ये कोई नाउन हो गया। इट मीन्स ये प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया।